श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल के आर शाहू क्लास। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग को हिंदी समरी बताने वाली हूँ एमा का। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा तक देखिएगा। और ये एक नॉवेल है, एमा एक नॉवेल है, इसे 1850 में लिखा गया था जेन ऑस्टेन के द्वारा। और काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, यहाँ से वहाँ एकदम घुमावदार है जो दिमाग खराब कर देगा, ऐसा कंफ्यूजन चैप्टर है, नॉवेल है। लेकिन मैं इसको बहुत कम टाइम में आप लोग को समझाऊंगी, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा। हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले एमा का आप लोग को मेन कैरेक्टर में बता देती हूँ। इसे मेन कैरेक्टर कौन सा है? एमा, गवर्नेस, मिस्टर वेस्टन, हैरियट स्मिथ, रॉबर्ट मार्टिन, फ्रैंक चर्चिल, जेन फेयरफॉक्स, मिस्टर नैथली, मिस्टर एल्टन और मिसेस अगस्टा, ये मेन कैरेक्टर है, ठीक है। इसी पर यह नॉवेल जो है लिखा गया। मतलब इस चैप्टर के अंदर भी इतना जो कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेन कैरेक्टर वो है एमा, ठीक है। चलिए अब इससे पहले मैं ना इसका अंतिम को, फाइनल को आप लोग को पहले बता देती हूँ। इससे क्या होगा, आप लोग को स्टोरी एकदम आसानी से समझ में आएगी। क्या होगा, किसके साथ किसके साथ हुआ, किसके साथ किसके साथ हुआ, ब्रेकअप हुआ, ये सब एकदम कंफ्यूजन है नॉवेल में। इसलिए पहले इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। अंतिम में क्या हुआ इसको पहले जान लेते हैं। इसमें ना गवर्नेंस का जो विवाह है वेस्टन के साथ होता है, हैरियट स्मिथ का शादी जो है विवाह वो रॉबर्ट मार्टिन के साथ होता है, फ्रैंक चर्चिल का शादी किसके साथ होता है? जैन फेयरफॉक्स के साथ होता है, और नाइथली का जो शादी है ना वो एमा के साथ होता है, ठीक है। और एल्टन का शादी जो है अगस्टा के साथ होता है। इतना समझ में आ गया। अब स्टोरी को मैं कम टाइम में इसको कंप्लीट करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस स्टार्टिंग में क्या है कि एमा 25-30 साल की बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लड़की है, ठीक है। इसके पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए जो गवर्नेंस पालन पोषण करने वाला, ठीक है, उसके यहाँ मतलब कोई लेडीज है ना जो इसकी देखभाल की हुई है और इसे बड़े की है। ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती, काफ़ी पैसे वाले घर से है, ठीक है ना। अब ये जब बड़ी हो जाती है ना तो क्या सोचती है कि मुझे खुद शादी नहीं करना, लेकिन मुझे जो मेरा पालन पोषण करने वाली है उसका मुझे शादी करना चाहिए। बेचारी वो अकेले अपनी लाइफ को जी रही है, ठीक है। और ये क्या है ना, एमा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या समझती है, एकदम टैलेंटेड समझते, खूबसूरत तो है ही पर समझते कि मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है, ऐसा समझती है, ठीक है। अब क्या करती है एमा है ना, वो अपने जो गवर्नर से जो पालन पोषण करने वाली है उसका और मिस्टर वेस्टन का, दोनों का विवाह कर देती है, ठीक है। और एमा कहती है अरे वाह, मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया, मैंने तो इन दोनों का शादी करके अच्छा पुण्य का काम किया है, मुझे ऐसे आगे भी काम करना है, और मुझे लोगों की जो लाइफ पार्टनर है उसको क्या सेटलमेंट करना है, उसे सही लाइफ पार्टनर दिलाना है, और उनके जो है ना जैसे कि उनका शादी विवाह करना है, मुझे मैचिंग वाला काम करना है, ये सोचती है। और लेकिन खुद शादी नहीं करना, ऐसा सोचती है। अब फर्स्ट है इनका पहले शादी हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड में हैरियट स्मिथ कौन है? वो एमा की फ्रेंड है, ठीक है। ये भी अनाथ है, अरे मिडिल क्लास है ना, इसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है, वो अनाथ है। तो एमा क्या कहती है इसको, जब हैरियट और रॉबर्ट इनका एंगेजमेंट होने वाला होता है तो एमा क्या करती है, अपने हैरियट को जो फ्रेंड है उसे कहती है तुम रॉबर्ट मार्टिन से शादी मत करो, क्योंकि ये किसान है, ठीक है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम शादी कर लो, किसके साथ कर लो? एल्टन के साथ, तुम्हें एल्टन के साथ शादी कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एल्टन और हैरियट दोनों को मुलाकात होता है, लेकिन इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। अब नहीं बनती तो एल्टन है एमा से मिलता है, और एल्टन कहता है कि हैरियट से मेरी तो नहीं जमती है, लेकिन एमा मैं तुम्हें पसंद करता, तुम मेरे से शादी कर लो। लेकिन तभी एमा बहुत दुखी हो जाती, मैंने तो तुम्हें मेरे फ्रेंड हैरियट के लिए मैंने पसंद किया था, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं तो शादी करना चाहती नहीं, ठीक ना। तो एल्टन कहता है जब तुम नहीं शादी करना चाहती तो मैं उससे तो नहीं करूँगा ही नहीं, क्योंकि उसका और मेरा तो बनता नहीं है, ठीक है। एल्टन बहुत अच्छा आदमी है जो चर्च में काम करता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, एल्टन है ना वो अगस्टा से शादी कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रोल खत्म हो गया, ये दूसरा शादी, ठीक है, पहले ये हुआ, अब दूसरा एल्टन का शादी होगा। अब इन दोनों का रोल खत्म हो गया। अब तीसरा देखिए, ये जो मिस्टर नैथली है ना वो गुड मैन, बहुत अच्छा इंसान है, जो कि एमा का ब्रदर इन लॉ है, उसकी जो सिस्टर है ना उसका ब्रदर इन लॉ है, तो उसका भी हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है। अब इसका एंट्री होता है, वो एमा के पास जाता है और कहता है कि एमा तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जिसको पसंद करती है उसी के साथ उसका शादी होने दो, तुम क्यों मना कर रही हो, ठीक है। तो एमा कहती है
कि मैं सोचती हूँ कि रॉबर्ट उसके लिए अच्छा इंसान नहीं, उसके लिए मैं और अच्छा इंसान ढूंढूंगी, और वो बात को क्या बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एंट्री होता है फ्रैंक चर्चिल का। फ्रैंक चर्चिल कौन है? तो जो मिस्टर वेस्टन है ना, उसका वो क्या है, बेटा है। ठीक है, ये जो मिस्टर वेस्टन है, इसका पहले से और उसने क्या किया था, एक बच्चे को गोद लिया हुआ था जो फ्रैंक चर्चिल है, जो कि बैड बॉय है और ये हमेशा फ्लर्ट करता है लड़कियों के साथ, और ये अच्छा इंसान नहीं है, उसका थिंकिंग अच्छा नहीं है, मेन बात। ठीक है, तो वो एमा ना फ्रैंक से कहती है कि फ्रैंक, तुम मेरी जो फ्रेंड है हैरियट, उससे शादी कर लो, तुम बहुत खुश रहोगे, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो फ्रैंक क्या करता है, अब एमा से फ्लर्ट करने लगता है, उसकी तारीफ़ें करने लगता है। तो एमा भी उसमें क्या हो जाती है, थोड़ा सा खुश हो जाती है कि हाँ ये तो मेरा तारीफ़ कर रहा है, अच्छा लड़का है, ऐसे करके। फिर फ्रैंक है ना, वो भी मना कर देता है कि मैं हैरियट से शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब एमा का रिलेशन यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो एमा कहती है तुम चुप रहो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती और तुम्हें मैंने अपने फ्रेंड के लिए चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रैंक कहता है जब तुम नहीं कर सकते तो मैं उससे भी नहीं कर सकता, और फिर वो शादी कर लेता है इसके साथ, जैन फेयरफॉक्स के साथ। ये थर्ड शादी हुआ। ठीक है, इससे शादी कर लेता है। अब यहाँ पर इसका कैरेक्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला है एक बार की बात है, ये जो हैरियट है ना, वो किसके पास जाती है, एमा के पास जाती है और कहती है कि एमा मुझे किसी से प्यार हो गया है। ठीक है, वो कहती है कि मुझे नाइथली से ना, मिस्टर नाइथली से प्यार हो गया है क्योंकि काफ़ी अच्छा इंसान है, समझदार इंसान है, मैं उसके साथ खुश रहूँगी। तभी एमा को ना काफ़ी तकलीफ महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एमा अब जो नाइथली है ना, मिस्टर नाइथली, उनसे प्यार करने लगी मन ही मन। ठीक है, तो उसे अंदर ही अंदर काफ़ी तकलीफ होने लगता है कि अरे मैंने क्या खो दिया, मुझे शादी करना था, इसके बारे में मैं उसके बारे में अच्छे से थिंकिंग ला रही थी, अब ये बीच में आ गई है, मतलब वो सोचती रहती है। ठीक है, तभी जो हैरियट है वो बताती है कि मैं नाइथली से प्यार करती हूँ। ठीक है, लेकिन वो अभी नाइथली जो प्रपोज नहीं किया है हैरियट से। ठीक है, अब वो जाती है एमा नाइथली के पास। ठीक, और नाइथली से जा कर के जब वो मतलब बात करती है कि तुम्हें ये जो हैरियट है पसंद करती है, तुम इससे शादी कर लो, तब नाइथली कहता है नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करता और नहीं मैंने उसे कभी प्रपोज किया है क्योंकि मैंने तुम्हें पसंद किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब क्या होता है, ये जो एमा है ना, वो मिस्टर नाइथली से शादी कर लेती है। ठीक है, ये हो गया, फिर इन दोनों का शादी हो गया। ठीक है, ये 4th नंबर में इन दोनों का शादी हो गया। अब 5th में लास्ट बच गया हैरियट स्मिथ। तो हैरियट स्मिथ क्या करती है, रॉबर्ट मार्टिन जब फिर से इसको प्रपोज करता है तो लास्ट में हैरियट स्मिथ और रॉबर्ट मार्टिन आपस में शादी कर लेते हैं। इस तरह से एमा और मिस्टर नाइथली खुशी खुशी अपना लाइफ को जीते हैं और बाकी सब भी सेटलमेंट हो जाते हैं और इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को क्या स्टोरी समझ में आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने कम समय में आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरह से समझाया हुआ है, और भी इसको मैं एकदम डिटेल से बना सकती हूँ, लेकिन एग्जाम का टाइम है तो इसको ज़्यादा ही लंबा मैं नहीं खींचना चाहती थी, इसीलिए मैंने इतना भी बताने का प्रयास किया है। जल्दी से लाइक कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।